हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस वीडियो में प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ 22 अगस्त सन 1922 में तथा मृत्यु 10 अगस्त सन 1995 में। जीवन परिचय। शुक्लोत्तर युग के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जमानी गांव में हुआ था। छात्रों, आप एक बात देख लीजिए कि पहले मैंने उनका जो जन्म है उसका सन बताया है 1922 और यहाँ मैं बता रही हूँ 1924। तो ज्यादातर जगह पर हम देखते हैं कि उनका जो जन्म का सन दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, तारीख यही है 22 अगस्त 1924, यही सही है। परंतु कक्षा 11वीं की अंतरा जो की पुस्तक है उसमें 1922 दिया है, 22 अगस्त 1922। तो छात्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आप कक्षा 11वीं के छात्र हैं, अंतरा आपकी पाठ्य पुस्तक है, तो आप वही 1922 ही लिखें, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तक में जो लिखा होता है वही माना जाता है। परंतु आपकी नॉलेज के लिए बता दें कि 22 अगस्त 1924 ठीक है। गांव से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये नागपुर चले आए थे। नागपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए हिंदी की परीक्षा पास की। इसके पश्चात कुछ वर्षों तक इन्होंने अध्यापन कार्य किया। इन्होंने बाल्यावस्था से ही कला एवं साहित्य में रुचि लेना आरंभ कर दिया था। ये अध्यापन के साथ साथ साहित्य सृजन भी करते रहे, किंतु फिर अध्यापन कार्य छोड़कर साहित्य साधना को ही इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। इन्होंने जबलपुर में वसुधा नामक पत्रिका के संपादन एवं प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया, किंतु घाटा होने के कारण उसे बंद करना पड़ा। इनके निबंध और व्यंग्य समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे, लेकिन इन्होंने नियमित रूप से धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए रचनाएं लिखी। ये दो जो नाम हैं, ये पत्रिकाओं के नाम हैं। 10 अगस्त 1995 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। हिंदी गद्य साहित्य के व्यंग्यकारों में हरिशंकर परसाई अग्रगण्य थे। इनके व्यंग्य विषय सामाजिक एवं राजनीतिक रहे। व्यंग्य के अलावा इन्होंने साहित्य की अन्य विधाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई थी, परंतु इनकी प्रसिद्धि व्यंग्यकार के रूप में ही हुई। रचनाएं। कहानी संग्रह के अंतर्गत हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज। निबंध संग्रह भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में व्यंग्य लेख संग्रह वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, और संपादन वसुधा पत्रिका का इन्होंने किया। पुरस्कार व सम्मान। साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए। शिक्षा सम्मान मध्य प्रदेश शासन द्वारा। डी.लिट की मानद उपाधि जबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा। इसके अतिरिक्त शरद जोशी सम्मान भी प्राप्त हुआ। साहित्यिक विशेषताएं। ये हिंदी के पहले रचनाकार थे जिन्होंने व्यंग्य को विधा का दर्जा दिलाया। लगातार खोखली होती जा रही हमारी सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में पिसते मध्यम वर्गीय मन की सच्चाइयों को हरिशंकर परसाई जी ने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। इन्होंने धार्मिक पाखंड और अंधविश्वास, बेईमानी आदि पर अपने व्यंग्यों से गहरी चोट की है। इनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के नाम से 6 भागों में प्रकाशित है। जबलपुर व रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु में
इनके कॉलम परसाई से पूछें के अंतर्गत ये पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। यानी एक ऐसा कॉलम निकलता था जिसका नाम था परसाई से पूछें, तो पाठक प्रश्न भेजते थे और परसाई जी उस अखबार में उन पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। भाषा शैली, सरल व सुबोध भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया। लक्षणा एवं व्यंजना के कुशल प्रयोग इनके व्यंग्य को पाठक के मन तक पहुंचाने में समर्थ रहे। बोलचाल के शब्दों, तत्सम शब्दों तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का चयन भी उच्च कोटि का है। मुहावरों और कहावतों का प्रयोग है। भाषा शैली व्यंग्यपूर्ण, तो कहीं संवादात्मक है तो कहीं उपदेशात्मक है। उनकी भाषा शैली में ऐसा अनूठापन है कि जिससे पाठक स्वयं को जोड़ा हुआ महसूस करता है। मुझे आशा है कि आपको ये जीवनी अवश्य ही पसंद आई होगी और आपको याद करने में भी आसानी होगी। जिन पॉइंट्स को, जिन बातों को मैंने अंडरलाइन किया है या अलग रंग से दिखाया है, आप उसे एग्जाम में रेखांकित करें, अंडरलाइन करें तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं और याद तो आपको करने में आसानी होगी ही। अन्य जीवनियों के लिए और कक्षा 11 के पाठ्यक्रम की अन्य वीडियोस के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देखना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना भी बिल्कुल न भूलें, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आप तक उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।